हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्लास है और हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था। राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और व्यवस्था। राज क्या है तो राज्य से तात्पर्य, और व्यवस्था का मतलब तरीका, यानी किसी देश या किसी राज्य को चलाने के जो तरीके होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उस देश या उस राज्य की राज व्यवस्था कहते हैं। तो हमको पढ़ना है दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था यानी भारत को भी चलाने के लिए कोई तरीके होंगे, कानून होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, भारतीय राज व्यवस्था कहेंगे। तो दोस्तों, हमारा भारतीय राज व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान से चलता है। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था भारत के संविधान से चलता है। अब हम भारतीय संविधान का नाम आया तो अब हम पढ़ लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान क्या है? एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, तो क्या है? एक लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, तो लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब हमारे भारतीय राज व्यवस्था की बात होती है तो भारतीय राज व्यवस्था भारतीय संविधान से चलती है, और भारतीय संविधान जो है वो भारत का क्या है, सर्वोच्च कानून है। यानी कि हम कर लेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो भारत का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, और भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून होता है। और संविधान का अगर हम दो वर्डों में तोड़ें तो सम प्लस विधान। सम का मतलब समान और विधान का मतलब कि विधि या कानून लागू करना। यानी कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जो हर एक नागरिक पर एक तरह के नियम और कानून लागू करता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो हमारा भारतीय संविधान है ये 3 भागों में यानी कि 3 शक्तियों में बटा हुआ है। यानी कि भारतीय संविधान के क्या है, हमारे 3 शक्तियों के रूप में इनको बांटा गया है। यानी कितनी पावर है इनको 3 पावर में बांटा गया है। तो आते हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो इसमें से हमारा पहला है दोस्तों, पहला हमारा है विधायिका। दूसरा क्या होता है, कार्यपालिका। तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक, अब विधायिका का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो विधायिका का कार्य होता है विधि बनाना। यानी कि कानून बनाने का कार्य विधायिका का। और कार्यपालिका का कार्य होता है विधि लागू करना। यानी कि जो कानून विधायिका ने बनाया उस कानून को लागू करने का अधिकार कार्य किसका है, कार्यपालिका का है। और थर्ड है हमारा न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, लिखित विधियों की व्याख्या।
लिखित विधियों की व्याख्या। देखिए, विधायिका का कार्य विधि बनाना, यानी कानून बनाने का कार्य विधायिका का, कानून लागू करने का कार्य कार्यपालिका का, और लिखित दस्तावेज लिखित विधियों की क्या व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का। या फिर अगर विधायिका और कार्यपालिका दोनों की विधि बनाने या फिर दोनों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है, दोनों की विधियों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या हैं? संविधान की स्वतंत्र शक्तियां हैं। ठीक है, स्वतंत्र शक्तियां क्यों कहा गया स्वतंत्र? इसलिए क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती हैं। परंतु अगर कोई गैर संवैधानिक कार्य तीनों में से कोई अगर एक करता है तो उस पर न्यायपालिका एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, अब ये तीनों जो हमारी शक्तियां हैं वो 3 लेवल पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 लेवल हैं उसको आइए पढ़ते हैं। भारत की शक्तियां 3 लेवल पर कार्य करती हैं, तो आइए देखते हैं। यानी कि जो हमारे पावर थे उनके कितने लेवल हैं? इनके लेवल भी कितने हो गए? 3, यानी कि 3 लेवल में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पहला लेवल पढ़ते हैं। पहला लेवल हमारा क्या है? पहला स्तर हमारा है केंद्रीय स्तर, यानी कि सेंट्रल लेवल। ओके, केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर पे विधायिका का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय स्तर पे विधायिका का कार्य करेगा केंद्रीय स्तर पे विधायिका का कार्य हमारा करता है संसद। अब संसद किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि केंद्रीय स्तर पे यानी सेंट्रल लेवल पे हमारा विधि बनाने का कार्य संसद करेगा, और सेंट्रल लेवल पे कार्यपालिका का कार्य कौन करेगा? सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका का कार्य करेगा संघीय सरकार। संघीय सरकार कहें तो सेंट्रल लेवल के जितने हमारे मंत्रिपरिषद हैं वो आएंगे हमारे संघीय सरकार के अंतर्गत। ठीक है, यानी सेंट्रल लेवल पर विधि बनाएगा कौन? संसद। उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका संघीय सरकार करेगा। और सेंट्रल लेवल पर न्यायपालिका का कार्य कौन करता है? तो न्यायपालिका का कार्य करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अब हमारा दूसरा सेकंड लेवल होता है। दूसरा लेवल क्या है? राज्य स्तर। राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पे विधायिका का कार्य कौन करेगा? यानी विधि कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? राज्य स्तर पर हमारा विधि बनाने का कार्य करेगा हमारा राज्य विधानमंडल। अब आई बात हमारी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारा विधायिका का कार्य संसद करता है, उसी तरह से राज्य स्तर पे विधायिका का कार्य राज्य विधानमंडल करता है। संसद किन तीन चीज़ों से मिलकर बना था? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से हमारा जो विधायिका है वो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। अब कार्यपालिका का कार्य कौन करता है? यानी कि विधि बनाने का कार्य तो हमारा राज्य विधानमंडल किया। कार्यपालिका का कार्य कौन करेगा राज्य स्तर पे? तो कार्यपालिका का कार्य हमारा करेगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। राज्य स्तर पे न्यायपालिका का कार्य कौन करेगा? यानी कि अगर उनके विधि बनाने, विधि लागू करने में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनका निपटारा करने के लिए कोई तो चाहिए, तो उसके लिए हमारी है न्यायपालिका। और न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका का कार्य करती है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट।
उच्च न्यायालय। ठीक। तीसरा लेवल होता है दोस्तों हमारा स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन पे हमारा होता है, पहला होता है हमारा ग्राम पंचायत, और दूसरा हमारा होता है नगर पालिका। नगर पालिका तो ग्राम पंचायत, तो देखिए इसमें विधायिका कार्यपालिका के इनके सदस्य खुद करते हैं, जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए, तो वो विधि बनाएंगे, लागू करेंगे। नगर पालिका में ऐसे ही होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो विधि बनाएंगे, विधि लागू करेंगे। और जो इनमें न्यायपालिका का कार्य जो करता है, यानी कि लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन पे न्यायपालिका का कार्य करेगा, वो स्थानीय स्वशासन पे न्यायपालिका का कार्य जिला कोर्ट करता है, यानी कि जिला अदालत, अगर हमारे जिला अदालत जो है वो स्थानीय स्वशासन पे न्यायपालिका का कार्य करता है, यानी कि जिला न्यायालय। जिला न्यायालय लोकल स्थानीय स्वशासन के स्तर पे हमारा न्यायपालिका का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, चूँकि हम लोग का टॉपिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं वनडे एग्ज़ाम के उद्देश्य से, तो वनडे एग्ज़ाम में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है भारत के संविधान से। तो ये स्टार्टिंग का चैप्टर बस आप लोग को परिचय कराना था अपना सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नेंस से। ठीक है, हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो ज़रूरी टॉपिक हम लोग का एग्ज़ाम के लेवल से है, वो हम लोग का है संविधान। यहाँ से हम लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है एग्ज़ाम के तहत, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग कल से एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना फंसे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम पढ़े स्टार्टिंग में राज व्यवस्था। राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना, राज और व्यवस्था। राज कहें तो राज्य, और व्यवस्था का मतलब होता है तरीका, यानी किसी राज्य को या देश को कह लीजिए चलाने के लिए जो तरीके होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, राज व्यवस्था। तो हम भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो भारत भी क्या है, एक देश, उसको भी चलाने के लिए नियम कानून चाहिए। तो भारतीय राज व्यवस्था कैसे चलता है, भारतीय राज व्यवस्था भारत के संविधान से चलता है। अब भारत के संविधान से चलता है, तो अब बात आई संविधान की, तो संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, अब भारत के संविधान, यानी भारत के संविधान जो है वो भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, सबसे ऊंचा कानून भारत का संविधान को ही माना जाता है। संविधान की 3 इंडिपेंडेंट शक्तियाँ हैं, यानी कि 3 उसकी स्वतंत्र पावर हैं, इंडिपेंडेंट पावर हैं। पहला उसमें से है विधायिका। विधायिका का कार्य क्या होता है, विधि बनाना, यानी कानून बनाना। दूसरा हमारा पावर है कार्यपालिका। इसका कार्य क्या है, विधि लागू करना, यानी कानून जो विधायिका ने बनाया उस कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का। थर्ड हमारा है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या है, लिखित विधियों की व्याख्या करता है, या फिर अगर विधि बनाने और विधि लागू करने के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। ओके दोस्तों, और ये तीनों जो हमारे शक्तियाँ हैं, ये तीनों शक्तियाँ 3 लेवल पर कार्य करती हैं, यानी 3 स्तर पे कार्य करती हैं। 3 स्तर क्या क्या था हम पढ़े हैं। पहला हमारा था सेंट्रल लेवल, यानी केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर पे क्या, विधायिका का कार्य संसद करेगा। संसद किनसे मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पे विधायिका यानी कानून बनाएगा संसद, कानून लागू करेगा संघीय सरकार। ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल की मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका का कार्य कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे स्तर पे। दूसरे स्तर पे हमारा विधायिका का कार्य यानी विधि बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करेगा। विधि लागू करने का कार्य कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। और न्यायपालिका का कार्य कौन करेगा, राज्य में स्थित उच्च न्यायालय। ठीक है, तीसरा स्तर हमारा होता है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस।
इसमें हमारा ग्राम पंचायत और नगर पालिका आती है। तो विधायिका और कार्यपालिका का कार्य इनके सदस्य करते हैं, ठीक। जैसे पंच हो गए, चेयरपर्सन हो गया। और न्यायपालिका का कार्य कौन करता है? जिला न्यायालय करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है वो हम लोग कल से संविधान को पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे कहीं बाहर ना जाए। और हम आप लोग से वादा करते हैं कि कंटेंट मतलब जो भी देंगे बेस्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।